बच्चों, आज हम जो है हिंसी शक्लों का तारुफ ये सबक सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं तीन चीज़ें। कितनी चीज़ें सीखने वाले हम लोग? तीन चीज़ें। वेरी गुड। कौन कौन सी है? मैं अभी आपको बताऊंगा वो तीन चीज़ें कौन सी है। नंबर 1 है चौकोर, नंबर 2 है मुसल्लस, नंबर 3 है दायरे। ये तीनों चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, फिर भी आपको यादें के तौर पर तीसरी जमात में वापस से सीखना है। चलिए, पहले बारी आती है चौकोर की। किसकी बारी आती है पहले? चौकोर, जिसे हम कहते हैं चौकोन। चौकोन भी कहते हैं, चौकोर भी कहते हैं। अलग अलग तरह के होते हैं। कोई चौकोन लंबा होता है, कोई चौकोर डब्बे की तरह होता है, बराबर है, उसकी चारों तरफ से बराबर बराबर होता है। और कुछ चौकोर तिरछे भी होते हैं, क्रॉस भी होते हैं। बस चार ज़िले वाली शक्ल होती है। अब हमारा काम होता है कि हम उसको अच्छे से समझ लें। तो चलिए, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पहला चौकोर देखो, ये दूसरा और ये तीसरा चौकोर। अब यहाँ पर हर चौकोर में चार बाजू है। कितने बाजू है? चार। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चार। और चारों बाजू आपस में मिले हुए बेटा, जुड़े हुए हैं। जब वो हर बाजू आपस में मिलेगा तो वहाँ पे एक कोना बनता है। इसलिए यहाँ पर चार बाजू है और चारों बाजू आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस चौकोर नंबर 2 में आ जाओ। ये भी मिला हुआ है, ये भी आपस में बाजू नंबर 2, बाजू नंबर 3, बाजू नंबर 4, ये भी आपस में मिला हुआ है। फिर ये भी देखिए, इसमें भी कितने बाजू है? 1, 2, 3, 4, चार बाजू हो गए। अब इस तरह से आपको मालूम हो जाएगा कि चौकोर में कितने बाजू होते हैं? चार बाजू होते हैं। और चौकोर की एक खास बात, चार बाजू के अलावा इसमें चार कोने होते हैं। कोना आपको मालूम है किसे कहते हैं? हर घर में आप बोलते हैं, अम्मी बोलते कोने में सामान रखा है वहाँ से उठा के लाओ। कोना किसे कहते हैं? टेबल का कोना होता है, डब्बे का कोना होता है। आप बोलते हैं हाँ उस कोने में रखा हुआ है, बैग के कोने में है, तो कोना किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, ये बाजू और ये बाजू दोनों कहाँ पे मिले? इस जगह पे मिले हैं, तो इसे कहते हैं कोना। आप कहेंगे फिर से बताइए सर, तो फिर से देखिए कि ये बाजू और ये बाजू जहाँ पर मिले हुए दिख रहा है आपको, ये उसे कहते हैं कोना। तो अब मुझे ये बताओ कि हर चौकोर में कितने कोने बन गए? 1, 2, 3, 4। तो हर चौकोर में कितने कोने होते हैं? 4। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो चौकोर है, इस चौकोर को देखो, ये खास है। ये चौकोर को यहाँ इसका ये बाजू और ये बाजू बराबर है, ये बाजू भी बराबर है, ये बाजू भी बराबर है, यानी चारों बाजू बराबर बराबर है। अगर ये 2 मीटर लंबा है तो ये भी 2 मीटर लंबा है, ये भी 2 मीटर लंबा है, ये भी 2 मीटर लंबा है, यानी चारों बाजू की लंबाई बराबर बराबर है। तो ऐसे ऐसे चौकोर को बोलते हैं मुरब्बा। क्या कहते हैं? मुरब्बा। क्या कहते हैं बेटा? मुरब्बा कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों बाजू की लंबाई एक जैसी। फिर से देखो, ये और ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों बाजू आपस में मिलाए तो चारों के बाजू की लंबाई बराबर बराबर है। तो ऐसे चौकोर को मुरब्बा कहते हैं। अब चौकोर नंबर 3 की बारी आती है। इसकी खास बात है, इसके आमने सामने की, जैसे ये वाला बाजू और ये वाला बाजू दोनों बराबर बराबर है। ऊपर वाला बाजू और नीचे वाला बाजू बराबर है। तो ऐसे चौकोर को बोलते हैं मुस्ततील। क्या बोलते हैं? मुस्ततील। क्या बोलते हैं? मुस्ततील कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्ततील कहते हैं। इसमें भी चार कोने होते हैं, आपके सामने ही है। आपको मैं फिर से बताता हूँ। एक कोना, दो कोना, तीन और ये चार। इसमें भी एक कोना, दो कोना, तीन और ये चार, चार कोने। और बाजू चार होते हैं। आप देख रहे हैं हर चौकोर में चार बाजू होते हैं और चार कोने होते हैं। अब बारी आती है मुसल्लस की। मुसल्लस यानी हमने समोसा खाया और समोसा। कितने कैसा लगता है, कैसे दिखता है? वो 3 कोने वाला होता है ना। हाँ, तो 3 कोने वाली जो शक्ल होती है उसको मुसल्लस कहते हैं, समोसे की तरह। देखिए, ये एक बाजू
दो बाजू, तीन बाजू। कितने बाजू होते हैं मुसल्लस में? तीन बाजू। इसमें देखिए एक दो तीन, इसमें देखिए एक दो तीन, इसमें एक दो तीन, यानी हर शक्ल में देखो आप मुसल्लस के तीन बाजू होते हैं। कोने भी कितने बने हैं देखो, गिन के बताओ मुझे, गिन के बताओ कितने कोने होते हैं। कोने बताओ मुझे, इसमें कितने कोने हैं? एक दो तीन, एक दो तीन। तो तीन तीन इसमें बाजू होते, कोने होती है और तीन बाजू होते हैं। अब आती है बारी दायरे की। दायरा चूड़ी की तरह गोल होता है, गोल गोल होता है, इसका कोई कोना नहीं होता है और कोई बाजू नहीं होता है, इसलिए इसको गोल दायरा हम कहते हैं और दायरा कहते हैं। देखिए ये गोल, ये भी गोल, ये भी गोल, इसका कोई कोना भी नहीं, कोई दायरा भी नहीं, कोई अपनी बाजू भी नहीं है। अब आपके लिए सवाल। सवाल क्या है आपको देखिए, मैं पढ़ूंगा, आप उसको समझेंगे। सवाल है, नीचे की शक्ल देखो, उसमें की हिंसी शक्लें पहचानो और उन्हें बनाओ, उनके नाम लिखो। तीन सवाल एक ही इसमें। पहले शक्ल देखो, पहले इसको देखे, इनमें की कौन, इनमें की हिंसी शक्ल पहचानो। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये लंबा चौकोन दिख रहा है, यहाँ बना हुआ देखिए आपने। टीवी कैसी होती है? ये लंबी चौकोन, तो इसने यहाँ पे बना दिया, नीचे मुस्ततील। और उसका उसने नाम पूछा, शक्लों के नाम दिए, नाम पूछा उसने, यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्ततील। अब अब बारी आती है इस चौकोन की। तो अभी देखिए इसके चारों कोने बाजू बराबर बराबर है। मैंने कहा था जब चारों कोने बराबर बराबर हो तो पहले वैसे आप बनाएंगे, शक्ल बनाएंगे, तो नीचे आपको वैसा ही करना है। नीचे आपको पहले जैसा ऊपर दिख रहा है वैसी शक्ल बनानी है। तो ये आप बनाने जा रहे हो, ये हो गया, ये इस तरह इस तरह इस तरह, ये चौकोर बन गया। लेकिन ये जो चौकोन है इसकी चारों बाजू बराबर है, इसे कहते हैं मुरब्बा। क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद बारी आती है इसके बाजू वाले की। बाजू में कौन सी शक्ल है? यहाँ पर देखिए, ये है सैंडविच। आपने खाए होंगे सैंडविच, जब उसे काटा जाता है तो तीन कोने वाला बन गया है सैंडविच। यहाँ ये हो गया मुसल्लस। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? मुसल्लस। इस तरह मुसल्लस बनाओ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे मुसल्लस, ये वाला यहाँ पर लिखेंगे। ओके, इससे देखो क्या करेंगे, पहले आप लोग यहाँ पर, पहले आप लोग यहाँ पर मुसल्लस बनाएंगे, बना दिए। फिर उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ मुसल्लस है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब बारी आती है अगली शक्ल की। अब यहाँ देखिए, ये हो गया लंबा चौकोन, दिख रहा है आपको? इस तरह दिख रहा है आपको, इस तरह। तो यहाँ पे इस तरह हम लंबा चौकोन बनाएंगे। फिर से देखिए, लंबा चौकोन आपको बनाना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर लंबा चौकोर बनाना है। बन गया, दिख रहा है? सेम टू सेम दिख रहा है इस तरह। अब इसे क्या कहेंगे हम? मुस्ततील। मुस्ततील। ये कहाँ लिखा हुआ मुस्ततील? मुस्ततील यहाँ लिखा हुआ है। बस इसको उठाकर यहाँ से, यहाँ से उठाकर ये डब्बे में लिखना है। बस समझ में आया आपके? अब बारी आती है इसकी। ये तो गोल दायरा है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे दायरा बनाओ और इसका नाम लिखो दायरा। समझ में आया आपके? अब नीचे सवाल है आपके सामने। सवाल बहुत ही आसान है कि क्या सवाल है कि इस शक्ल में, यहाँ पे जिस तरह पे ये शक्ल, इसके अंदर मुसल्लस भी बना हुआ है, मुस्ततिल भी बना हुआ है और दायरा भी बना हुआ है। तो सवाल है आपके लिए कि ऊपर की शक्ल में, सवाल सुन लो आप लोग, ऊपर की शक्ल में मुसल्लस, दायरा, चौकोर पहचानो कहाँ कहाँ पर है। फिर मुसल्लस में लाल रंग भरना है, मुसल्लस में लाल, चौकोर में नीला रंग, चौकोर में नीला रंग और दायरों में पीला रंग। फिर से देखो आप लोग कौन कौन से रंग कैसे भरना है इसके अंदर। मुसल्लस में लाल रंग, चौकोर में नीला रंग, दायरों में पीला रंग भरना है आपको। अब कहाँ भरेंगे? दायरा, ये दायरे में पीला रंग भरना है आपको, पीला रंग भरना है आपको दायरे में। तो मेरे पास पीला नहीं, मैं हरा भरता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दायरे के अंदर में पीला रंग भर, आपको हरा पीला रंग भरना है, मैं हरा रंग भर रहा हूँ। दायरे के बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अच्छे से भरना है। और ये जो आपको दिख रहा है चौकोर,
चौकोर में कौन सा रंग बोला है उसने? नीला रंग बोला है। चौकोर में नीला रंग, तो इसके अंदर नीला रंग ये चौकोर के अंदर अच्छे से भरना है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ निशान लगा कर। इसे देखिए, दायरे में पीला रंग, तो मेरे पास पीला रंग नहीं है तो मैं हरा रंग भरने वाला हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको पीला रंग भरना है, दायरे जहाँ जहाँ दायरे दिख रहा है आपको, है ना। और नीला रंग कहीं में भरना है आपको? चौकोर में, चौकोर में, इसके अंदर, 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 इसके अंदर नीला रंग। और लाल रंग कहीं में भरना है? लाल रंग आपको, लाल रंग भरना है आपको मुसलस में। ये मुसलस में लाल रंग, ये जहाँ मुसलस है ना, इसको अच्छे से भरना है ऐसा, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर लाल रंग भरना है आपको। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। ये करके मुझे बताएंगे आप लोग अपनी कॉपी में लिख कर, आप बताएंगे कॉपी में ऐसी शक्लें बनाओ, बस और कुछ भी नहीं है बस। हाँ।